हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हज़रात, ये जलालपुर की सरजमीन है जहाँ के नौजवानों ने हमेशा उर्दू अदब की खिदमत का जो काम किया है वो पूरी दुनिया में जाहिर हो रहा है। आलमगीर शोहरत याफ्ता नकीब आप ही के दयार का था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे शायर आपके दयार में है जो पूरे हिंदुस्तान में जलालपुर की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं, मगर वहाँ की आवाम इतनी बेतवज्जही के साथ सलाम का जवाब दे रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं फिर से एक मर्तबा सलाम करता हूँ और जो हक है, जो तरीका है, जो वसूल है, उस अंदाज में आप हजरात जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। चलिए, ये बात साफ जाहिर हो गई कि जलालपुर में 2 बार सलाम करने पे जवाब मिलता है। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के आका व मौला शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा सदरुल वरा नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाहुल ज़ुल्म लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, पुल सिरात पर काम आने वाले, मीज़ान पर काम आने वाले, हौज़े कौसर का जाम पिलाने वाले, शफाअती लहरी क़बाइद का नगमाए जाफिज़ा सुनाने वाले, रूही फिदा हो जनाबे उम्मी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में जिंदा नबी पर जिंदा दिली के साथ पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तनकीद और तमहीद न बांधते हुए सीधे सीधे आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं। थोड़ा सा हज़रात मुझसे जुड़ जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आप आज एक ऐसी तकरीर सुनने जा रहे हैं कि आप अपनी जबान से ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि सरजमीन जलालपुर पर इतनी मुदल्लल, इतनी मुफस्सल तकरीर आज तक नहीं हुई थी। ये मैं पहले से दावे के साथ कह रहा हूं कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। और मेरे करीम, जिन जिन की माएं जिंदा है वही बोलेंगे, मेरे करीम तुम मुझको नवाज दे इतना, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। और मेरे करीम तुम मुझको नवाज दे इतना, आमीन तो कह दीजिए। मेरे करीम तुम मुझको नवाज दे इतना, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। जब ये शेर उड़ीसा की सरजमीन के किसी शायर ने कहा तो यूपी के शायर ने उस शायर के शेर को सुनने के बाद कुछ अपने अंदाज में यूं कहता हुआ नजर आता है कि रब की रहमत वहां नहीं होती, मां की इज्जत जहां नहीं होती। रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। और कितना बदबख्त है वही बेटा, सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। इसी शेर पर एक शेर मोहतरम मुनव्वर राणा का याद आ रहा है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। एक मरतबा मैं चाहता हूँ आगे से पीछे तक पूरा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये वक्त है एक बेहतरीन खिताब होने का। मैं बिला तमहीद बिला ताखीर मनाज़िब अहले सुन्नत खतीब यूरोप एशिया मुफक्किर मिल्लत आबरूए सुन्नियत नाशिर मसलके आला हजरत नासिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक अहमद साहब क़िबला अशफाक़ी शेर मेवात से गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ले आए और अपने मुदल्लल मुफस्सल अंदाज में सामीईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वो शहे रसूल वो इमाम कुल हमतन जो हुस्न व जमाल हैं, न अज़ल में ऐसा हुआ कोई, न अबद में उनकी मिसाल है। वो रऊफ़ हैं, वो रहीम हैं, वो सरापा खुल्क़ अज़ीम है। कहाँ ढूंढूं उनकी मिसाल में कि वो आप अपनी मिसाल हैं। एक बार मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस पुरफितन दौर में जहां बज़ाहिर नबी के कलमा पढ़ने वाले बेशुमार नजर आते हैं, लेकिन अफसोस जिल्लत की वादियों में गुम है, बदअमली का डेरा लगा हुआ है। आज हमारा खून सबसे सस्ता हो चुका है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो या फलस्तीन हो या हिंदुस्तान के कितनी जगहों से हर दिन मुसलमान के खून से होली खेलने की बात नजर आती है। वजह क्या है, कभी आपने गौर किया? आज शिकायत करते हैं हुक्मरान जालिम है। कभी मुसलमान तूने पलट के देखा कि गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया था, जब कौम मुस्लिम अपने नबी की सुन्नतों से हट जाएगी, मां बाप की नाफरमान हो जाएगी, मस्जिदों को वीरान कर देगी, जब वो अपने रास्ते से हट जाएगी तो अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान पैदा फरमाए। बेशक बेशक। जो अंधे बहरे होंगे, न तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। तो अब यह अंदाजा आप लगाओ, कसूर उनका है या आपका? हमारी बदअमली की बिना पर सजा के रूप में जालिम हुक्मरान हम पे मुसल्लत होते हैं। तो अगर हम अपना आप सुधार लें तो यकीनन हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। शिकवा करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपने नामे आमाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे आमाल अच्छे हो, हालात बुरे हो तो कहना। आज मुझे अफसोस होता है कि आज के दौर की कहानी बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मस्जिदे मरसिया ख्वां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। आज मस्जिदे हमारे लिए मरसिया ख्वां कौन सी जगह है जो अच्छी जगह हमारी शिकायत नहीं कर रही है, और कौन सी बदकारी का अड्डा है जहां आज हम नजर नहीं आ रहे। मेरे भाई, ये आप जहन से निकाल दो, अगर मोमिन हो, सबसे पहले जो चीज है वो ये समझना ईमान क्या है। अफसोस अगर मैं स्टेज को छोड़कर दावा कर दूं
कि कोई तारीफ सुना दे ईमान की तो दाद देने वाले अशार पर आवाज के चस्के, कानों के चस्के सुनने वाले, घनघार गरज तकरीर सुनने वाले, आज तक तुझे इतना नहीं पता कि ईमान कहते किसको है। ईमान की वो ताकत है जो रात के अंधेरे में भी इंसान को गुनाह के करीब नहीं जाने देते। जिंदाबाद जिंदाबाद। फौज पुलिस ये कुछ नहीं है जो रात के अंधेरे में भी कदम को गलत न उठने दे, जो किसी के भाई की जमीन पर 1 इंच को कब्जा न करने दे, जो किसी की इज्जत को न लूटने दे, और जो किसी भी खतरनाक से खतरनाक मोड़ पर मैदान में कूदने से न रुकने दे, वो ईमान है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना अकल तो कह रही थी इब्राहिम जान बचा ले, इबादत कर लेना, अल्लाह तो राजी हो जाएगा, मजबूरी है सुलह कर ले फिरौन से। उस वक्त अकल थी जो ये कह रही थी सुलह कर ले, मौका देख ले, मसलिहत देख ले। कौन चीज थी जिसने आग में छलांग लगाई थी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो इश्क पैदा कहां से होता है? बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई, हाँ हमें इश्क हो चुका है दौलत से, हमें इश्क हो गया है दुनिया की हुकूमत से, हमें इश्क हो गया है अपनी औलाद से, जबकि मोमिन के लिए है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि नबी की जात अपने माँ बाप, अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्हाक अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप अपने सीनों पे हाथ रख के देखिए कि हम हैं कहां। आज तादाद की बात करते हैं, आज हथियारों की बात करते हैं, कहते दौलत नहीं है हमारे पास डिग्रियां नहीं है। ए भाई तू बता तो सही, तुझसे बड़ा दौलतमंद है कौन और तुझसे बड़ा अजमत वाला कौन होगा? इसलिए कि सारी दौलतें कुर्बान है ईमान पर। बेशक, बेशक, ईमान से बड़ी दौलत नहीं है और ईमान से बड़ी इज्जत भी नहीं है। बेशक, तो इसलिए मोमिन न गरीब हो सकता है न जलील हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसके पास ईमान जैसी दौलत हो वो कभी गरीब हो सकता है, वो जलील हो सकता है, वो बुज़दिल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन आज कौन सी वजह है कि हमारे यहां एक भाई पिट रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं? अबे तेरी जिम्मेदारी क्या वो देख। ताकत की अगर बात देखना चाहता है तो वो कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती जो अपना माजी भूल जाए। क्या बात है। लोग 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, 22वीं सदी में जाएंगे, वो जाने दो। तेरा मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं है जितना माजी रोशन है। बेशक, कसम खुदाए वहदहुल्ला शरीक की, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम चांद पे गए, अब भी रिख पे जाएंगे। अरे भाई तू तो कहना ना कि नादान तू जाएगा। मेरे आका तो सारे आसमानों को तय कर कर अर्श आज़म पर पहुंच चुके थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, तो हमारा माजी इतना रोशन है कि मुस्तकबिल में ख्वाब भी नहीं देख सकता। बेशक, अगर तू आज कहता है कि हमने साइंस में तरक्की कर ली है और हमने टेलीविजन, मोबाइल फोन दूर तक आवाज पहुंचा दे, तो मैं कहूंगा नादान, ये तेरा सदका नहीं है। अगर देखना चाहता है तो मोबाइल का मोहताज है, तू लीड का मोहताज है, तू बैटरी का मोहताज है, तू सिम का मोहताज है, तू नेटवर्क का मोहताज है। मेरे आका ने तो वो पावर अपने दीन
दीवानों को दिया था। 300 मील दूर मस्जिद के नबी से बैठकर निहावत में अपने चाहने वालों को आवाज पहुंचा भी दी थी, हिदायत दे भी दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां गया तू? अपना माजी देखता क्यों नहीं? आज कहते हो कमन डाल रहे हमने फला चीज को कब्जा कर लिया। अरे मेरे भाई, जो सच्चा नबी का गुलाम हो जाता है, दुनिया का नहीं, बीवी का नहीं, अगर सच्चा नबी का गुलाम है तो तारीख तुझे बहुत बताएगी कि जो नबी का हो गया सारी कायनात उसकी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी की तरफ इशारा किया था डॉक्टर इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाई फायरिंग नहीं है। कौन नहीं जानता जब ईरान को फतह किया था तो ईरान को फतह करते वक्त में उन्होंने कहा खलीज का जो है दरिया आड़े आ रहा है, पुलें तोड़ दो, कश्तियां जला दो, न कुश्तियां रहेंगी न पुल रहेंगे, ये हमारे पास आ नहीं सकते। जब आ नहीं सकते हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे वक्त में एक नबी के गुलाम हजरत साद बिन वक्कास की शक्ल में यही तो कहा था, दरिया तू भी तो रब का पैदा किया हुआ है और मैं भी रब का पैदा किया हुआ हूं, और अफजलुल अशरफुल मखलूकात ये मकाम मेरा है, और जिसके दीन को लेके चल रहा हूं उसी के लिए सारी कायनात पैदा की गई है, लिहाजा रास्ता दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, दरियाओं पे हुक्मरानी नबी की बात नहीं कर रहा हूं, जो नबी के गुलाम हैं जब उनके गदा भर देते हैं, शहान जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ने नहीं देखा कि कहीं रास्ते फटके तो देखे थे, याजूबा वो था, ओ बंदे तू अपनी आदत बदल दे, दरिया अपनी आदत बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने अपनी बुरी आदत नबी के ताबे की तो दरिया ने नरमी का रास्ता सख्ती में अपना लिया, और दुनिया ने देखा कि घोड़े दरिया के ऊपर चल रहे थे और पानी पे चलते हुए खुरे नहीं भीग रही थी। उसी को डॉक्टर इकबाल ने उसी वाक्य को बयान किया है, नाव तूफान की धारों को बनाया हमने। नाव तूफान। ए भाई, कौन है वो कलमा पढ़ने वाले नबी के गुलाम? आप ही तो हो। क्या था उनके पास? तन ढकने को कपड़ा पूरा नहीं था, खाने के लिए खाना पूरा नहीं था, सर छुपाने को मकाने नहीं थे, मस्जिद नबवी में भी पानी बरसता था तो ऊपर आ जाया करता था पानी, और ऐसी हालत में कई दिन तक खजूर की गुठलियां चूसकर सबर देते थे। और ऐसे हाल में दुनिया ने देखा कि नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकत के बलबूते पर नहीं, नूरे मुस्तफा की मोहब्बत के सदके नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूरे मोहम्मद से सजाया हमने। और मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा, दी अज़ा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीके के तपते हुए सहराओं में, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा खुदारा, गौर तो करो, कहां गए हम? कल एक मोहम्मद बिन कासिम एक बच्ची की आबरू की खातिर सफर करता है 20,000 आदमियों को लेकर
और जिस वक्त कराची को फतह करता है, जिसका नाम उस वक्त देवल था, उस वक्त 1,20,000 आदमी आपके साथ थे। 20,000 तो आपके साथी थे, इनमें बढ़े कहां से? उनका अखलाक देखकर, उनका किरदार देखकर, उनकी मोहब्बत देखकर, उनके मिशन को देखकर कि गरीबों को उठाना है, अमीरों से बदला दिलाना है, बेटियों की इज्जत को बचाना है। ये मिशन देखा तो यही के गैर मुस्लिम कितने साथ हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत तो कुछ नहीं है, जरूरत इतनी है कि तू अपने आप को पहचान ले, तू अपने मकाम को पहचान ले। जिस दिन तूने अपना मकाम पहचान लिया, कसम खुदा की, फरिश्ते तुझे आके सलाम करेंगे। तेरा मकाम कितना बुलंदो बाला है, तूने अपने आप को समझा नहीं है। कौन नहीं जानता, सिर्फ मुसलमान की बेटी की इज्जत बचाना ये हमारा काम नहीं था, सिर्फ अपने बच्चों को सलामत रखना ये हमारा काम न था। अमर बिन आस जब मिस्र फतह करते हैं और देखते हैं एक लड़की को सजा के लाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं और दरिया की तरफ जा रहा है। पूछा क्या हो रहा है? कहा इस लड़की का भेड़ दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? दरिया रूठ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, खुशहाली हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, ये दस्तूर है। एक लड़की की भेड़ चढ़ाएंगे, फिर दरिया आएगा, तब पानी आएगा, तब बचेंगे। कहा इस्लाम आ चुका है, बेकसूर किसी बच्ची की जान नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम आया तो ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। तेरा मजहब तुझे, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, इसलिए कि तलवार से गर्दन झुका सकती है, दिल नहीं झुकता। और ईमान जबान का नाम नहीं है, ईमान दिल का नाम है। तो तेरा मजहब कुछ भी हो, लेकिन इस्लाम यहां पर जान बचाना सारे मजहब वालों की जिम्मेदारी, कि कोई मजहब वाला हो, इस्लाम किसी को बेकसूर मरने नहीं देगा। का फिर हमारा हाल क्या होगा? सब मरेंगे का इंतजाम किया जाएगा। जरा गौर करो, हाथ में कुछ नहीं इंतजाम किया जाएगा। मामला दरिया का है, दरिया में कहां से पानी छोड़ोगे? दरिया पे किसकी हुक्मरानी है? उन्हें यकीन था कि जो रब ने फरमाया है तू मेरा महबूब का हो जा, सब तेरा। मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह की खुदाई सारी उसकी हो जाती है। सैयदना फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये वाक़या लिखा। सैयदना फारूक आदम रदियल्लाहु ताला चिट्ठी लिखते हैं, मेरे भाई गौर करो, आज का बदमजहब अगर इस तारीख पढ़ ले तो बराबरी का दावा छोड़ देगा। तू नबी से बराबरी का दावा कर रहा है कलमा पढ़कर, और बीवी को जरा इशारा कर तो बीवी ना आए। या बात नबी की नहीं है, नबी के गुलाम खत किसको लिख रहे हैं? दरिया को। अब ऐसे वक्त में चारों तरफ से गैर मुस्लिम इकट्ठे हुए, ईसाई आए, यहूदी आए, मजूसी आए। आज इस्लाम का जनाजा निकलेगा, आज इस्लाम की बदनामी होगी, इसलिए कि दावा बहुत बड़ा कर दिया है कि खत लिखा है, ऑर्डर दिया है दरिया को। दरिया भी कोई पढ़ता है क्या? दरिया भी कोई समझता है क्या? दरिया की बोली कौन सा, जबान कौन सी? उसकी आंखें नहीं, वो कैसे पढ़ेगा? हाय हाय। अब दुनिया खड़ी है। सैयदना हजरत अमर इब्न आस वो चिट्ठी लेकर जो दरिया के नाम लिखी थी, दरिया तू भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है, मैं भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हूं, मैं अल्लाह का बंदा तुझे ऑर्डर देता हूं, फौरन चालू हो जा। उमर इब्ने खत्ताब के दस्तखत और जो है तारीख गवाह है, दरिया सूखा हुआ था, जैसे ही पर्चा डाला और मिट्टी में दफन किया, इतने वापस बाहर न निकले थे, दरिया रवा था। और वो दिन है और आज का दिन है, उस दरिया का पैंदा किसी ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजारों यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब नबी के गुलाम के पावर का आलम यह है, फिर नबी का पावर कितना होगा। मेरे भाई, आज हम समझते हैं, सही बात यह मोमिन है ही नहीं। आप कहोगे नमाज पढ़ने वाले बहुत, रोजा रखने वाले बहुत, टोपी पहनने वाले बहुत, ज़कात देने वाले बहुत। मैं कहता हूं लानत है ऐसी चीजों पर अगर ये नबी के बगैर है तो। क्यों? पहला सबक याद दिलाता हूं मैं आपको। जब हजरत अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अब कयामत तक के लिए सबक पढ़ाया जा रहा है। बहस मत करना, उलझने मत आना, अपने बेगाने की पहचान कर लेना। पहला इंसान, पहला हुक्म, पहला गुनाह। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और हुक्म फरिश्तों को दिया, फरिश्तों सजदा करो। ये जहन में रख लो और फिर आज के फितनों को देख लो। सारे बदमजहबों को एक हालत में पहचान जाओ। हुक्म क्या आ रहा है? सजदा करो। किसको सजदा? हमेशा तो ये पड़ा सजदा अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और यहां अल्लाह हुक्म दे रहा सजदा करो मेरे बंदे को, मेरे नबी को सजदा करो। बोलो ये बात सच्ची है कि नहीं? सच्ची है। ये सजदा ताज़ीमी कराई जा रही। क्यों? ताकि कयामत तक पता चले ए बंदे, तौहीद वही मकबूल होगी जिस दिल में मोहब्बत रसूल के साथ तौहीद हो। रिसालत वाली तौहीद ही मकबूल होगी। आज यही जुल्म, यही गुनाह, यही पाप कयामत तक चला है और चलता रहेगा। और इसी की आड़ में फिरके निकले हैं, निकलते रहेंगे। तौहीद की आड़ में तौहीन रसूल करना। आड़ किसकी ली जाएगी? रब। और तौहीन अल्लाह वालों की जाएगी। तो इसी खतरे को समझाने के लिए सबसे पहला जो हुक्म दिया, उसने सारी कलियां खोल दी। सजदा करो। बोलो फरिश्तों ने सजदा किया कि नहीं किया? और इब्लीस अकड़ गया। क्यों अकड़ा? मौला तेरे लिए सजदा करूंगा, इंसान को नहीं। अब कयामत तक के लिए हालात। फरिश्तों ने देखा शैतान का चेहरा बदला हुआ, लानत का तौक डाला हुआ, दूसरा सजदा। अमर से एक ही चीज फर्ज वाजिब होता है, फस्जुदू, एक सजदा। लेकिन दो सजदे कहां से फर्ज हुए? तो ये पहला सजदा ये रब के हुक्म से था और दूसरा सजदा शुक्राने का था। मौला तूने हमें बचा लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गुस्ताखी से बचा लिया। बेशक। अब शैतान ने इबादत नहीं की थी क्या? इल्म नहीं था? अब कयामत तक ओ इंसान जो ये देख रहा है, मौलाना किसकी बातें कर रहे हो? इतना बड़ा दारुल चला रहा है, वो भटक गया। इतने लड़के पढ़ते उसके मदरसे में, वो भटक गया। कहीं कहते इतनी इबादत करते, वो भटक गया। कहा जा रहा नादान देख, फरिश्तों की गिनती तू शुमार भी नहीं कर सकता। इतने बेशुमार फरिश्तों को पढ़ाने वाला छोटा मदरसा नहीं। तू इबादत को देख रहा है, देख 6,500 करोड़ बरस इबादत करने वाला ऐसा आबिद ला। जब वो आबिद वो तबाह बर्बाद हो गया तो ये मुल्लाजी कैसे बच जाएगा? पता चला इल्म भी था, अमल भी था, रहा क्या नहीं, अदब न था, बर्बाद हो गया। और यही सुन्नियत है, अदब है तो सुन्नी है, अदब है तो जिंदाबाद, और अदब नहीं तो एक गुस्ताखी ने सारी जिंदगी की नेकी और इल्म तबाह।
अब मैं बहुत थोड़े वक्त में एक ऐसा नेकी का अमल भी बता दूं कि जिंदगी भर के गुनाह माफ। और मेरी आदत नहीं है इधर उधर से बोलने की। कुरान ही से पूछे, कुरान तू तो हिदायत है ना? तो कुरान कहता आओ मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला देखो। 70,000 जादूगर हैं। कितने जादूगर हैं जी? 70,000 जादूगर। वो मुशरिक भी हैं, वो काफिर भी हैं, सब गुनाह उनके पास है, शराबी भी हैं, सारे गुनाह जिंदगी में किए। आज सिर्फ इतना समझकर कहीं नबी न हो तो ही न हो जाए, तो पहले अदब करते हुए इनसे इजाजत ले लो। कुरान गवाह है। तो जादूगरों ने कहा आप पहले डाले या हम? इजाजत ले ली। तो रब फरमाता है ए मेरे कलीम, ये तेरा अदब करें और मेरी रहमत इन्हें जहन्नम में डाले, ये मेरी रहमत बर्दाश्त नहीं करती। मेरी रहमत ने सबको सजदे में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 जादूगरों को एक अदब की बिना पर 4 मकाम मिले। मोमिन हुए, शहीद हुए, जन्नती हुए, सहाबी हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।